आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको 2023 एग्जाम हाई स्कूल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनुसार से लिया गया है 2023 में संभावित क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उससे हम आज देखेंगे। तो हमारा 2023 के संभावित 2023 के परीक्षा हाई स्कूल परीक्षा में संभावित क्वेश्चन पहला है ए बी और सी डी केंद्र ओ त्रिज्याओं ए बी और सी डी केंद्र ओ त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि ए ओ बी बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ए यहाँ से यहाँ तक है पूरा संपूर्ण त्रिज्यखंड है। ए वाला जो जहाँ से हमारा रंगीन भाग नहीं है ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन छोटा है पूरा बड़ा है। तो पहले हम बड़े का ले लेते हैं। माना ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी कितना दिया भैया? त्रिज्या दे दिया 21 सेमी। फिर हमें छोटे त्रिज्यखंड के लिए क्या करना है? बड़े त्रिज्यखंड के लिए यहाँ हेडिंग दे दिया जाएगा बड़े त्रिज्यखंड। अब छोटे त्रिज्यखंड के लिए क्या हो जाएगा? चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या का हो जाएगा, छोटा त्रिज्यखंड का ओडी है। यहाँ पे ओडी बराबर इधर का क्या है? ओसी। ओसी बराबर दे दिया है 7 सेमी। तो पहले हम बड़े वाला के ले लेते हैं। पहले हमें यहाँ लिख दिया जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं भैया का होता है थीटा बटा के 360, थीटा बटा के 360 गुणे के पाई। बड़ा त्रिज्यखंड का त्रिज्या मान लेते हैं आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू दे दिया। थीटा बराबर कितना दिया है? यहाँ पे लिख लिया जाएगा। थीटा बराबर 60 अंश दे दिया है। थीटा बराबर 30 अंश, सॉरी थीटा बराबर 30 अंश। तो 30 अंश बटा के 360 गुणे के पाई का मान हम लोग जानते हैं 22 बटा के 7। त्रिज्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दे दिया है। यहाँ पे बड़ा आर भी लिख दिया जाएगा। बड़ी आर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या कितना है? 21 सेमी। 2 घात है तो 21 गुणे 21 2 बार लिख दिया जाएगा। 7 से 21 को काट दो 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा के 12 गुणे के 22 गुणे के 3 गुणे के 21। अब हम 12 3 सते 21, 4 से काट दो 2 11, अर्थात 11 तिया 33 गुणे के 7 बटा के 2। अतः हमारा बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। अतः भाग दे दो 1 2 एकम्मा 2 एकम्मा 2 2 पछे 10 और 2 पछे सेमी स्क्वायर। ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब निकाला था। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला था? 115.5 सेमी स्क्वायर निकला था। अब हम छोटे त्रिज्यखंड का निकालेंगे। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी होगा थीटा बटा के 360 गुणे के पाई। इसमें छोटा आ जाएगा। तो थीटा का मान हमको पता है 30 अंश दिया है बटा के 360 गुणे के 22 बटा के 7 गुणे त्रिज्या। छोटे वाले का त्रिज्या देखो यहाँ पे दिखाया गया है। बड़े वाले का 21, छोटे वाले का 7 सेमी। तो 7 स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 2 बार हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 1 बटा के 12 गुणे के 22 गुणे के 7 2 से कट जाएगा 6 11, अर्थात 11 सते 77 बटा के 6। 6 एकम्मा 6 6 एकम्मा 1 6 दूना के 12, आपका बचा 5। इसका मतलब कि 77 बटा के 6 में भाग दिया जाएगा तो 12.8 सेमी स्क्वायर। अतः अब हम यहाँ
हेडिंग डालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हेडिंग रहेगा तो हमारा रहेगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे छायांकित भाग हमारा बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था भैया, हमको पता है 115.5। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 12.8। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा आपका 15.8। यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, यहाँ बचा 1 0, यहाँ 102.7 सेमी। आपका 2023 एग्जाम हाई स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनुसार पेपर में आज हल हो रहा है। अतः आर्य पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 2023 एग्जाम अनुसार पेपर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम आइए क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीनार के आधार पे ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करड़ी में ए बी है। अतः हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। ए बी डी लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी डी में तो हम क्या करते हैं भैया, tan ए बी डी का पूरा कोण कितना है, tan थीटा का मान है tan 90 माइनस थीटा, कोटिपूरक कोण है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब ए बी बटा के बी डी, ए बी बटा के बी डी। तो tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला हो जाता है 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ए बी का एच बटा के बी डी का मान यहाँ पे बी। अतः tan cot थीटा बराबर एच बटा के बी। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है ए बी बटा के आधार क्या है बी सी। तो tan थीटा का इसका वैल्यू थीटा है, ए बी का मान एच है, बी सी का मान ए, बी सी का मान ए। अतः समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, cot थीटा, यहाँ पे समीकरण 1 दिया cot थीटा बटा बराबर एच बटा के बी, और इधर दिया है आपका गुणा करने पर लिख लीजिए, यहाँ से गुणा करने पर cot थीटा गुणे के tan थीटा, cot थीटा गुणे के tan थीटा बराबर एच बटा के बी गुणे एच बटा के ए। अतः cot थीटा को हम बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिखा देना cot थीटा बराबर 1 बटा के tan थीटा होता है, फार्मूला आया था त्रिकोणमिति में पढ़ लिए हो। तो 1 बटा के tan थीटा गुणे के पहले से tan थीटा है बटा के एच में गुणा गया एच स्क्वायर ए बी, tan से tan कैंसिल 1 बराबर एच स्क्वायर बटा के ए बी। अतः ए बी का त्रिज्य गुणा होगा तो ए बी इधर उठ के आएगा, एच स्क्वायर उधर ही रहेगा। तो एच जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में होता है। अतः यही हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 4AD माइनस 3AB स्क्वायर। ये 2023 का संभावित क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का आने वाला है। तो अतः इसे हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। हम पहले ले लेते त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में पहले त्रिभुज एबीडी में ले लेते हैं। हमारा त्रिभुज 90 अंश है तो समकोण में जानते हैं पाइथागोरस में कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण का हुआ एडी का होल स्क्वायर
AD का होल स्क्वायर कर दिए, लंब क्या भैया AB का होल स्क्वायर प्लस आधार BD का होल स्क्वायर। अतः हम BD का यहाँ मान ले लेते हैं, AD का होल स्क्वायर है प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस AB का होल स्क्वायर बराबर इधर बच गया BD का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा मान लो फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कर क्या हुआ हमारा AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या इसमें AB का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहां से यहां तक BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। अतः हम देख लेते हैं BC में देखो, BC में दो भुजा बन रहे हैं BD और DC। तो अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, चूंकि हम यहां लिख देंगे BC बराबर 2BD, क्योंकि BC रेखा DB भुजा की दुगुनी है। यहाँ पे देख लीजिए BC रेखा BD का दुगुनी है, तो BC बराबर 2BD हम लिख लेंगे। अतः BC के जगह हम क्या लिख लेंगे 2BD का होल स्क्वायर। अतः AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस 4BD का होल स्क्वायर। डॉट डॉट समीकरण नंबर 2, हम AC बराबर देखो इस बड़े वाले भुजा में त्रिभुज ABC ले लिए, AC कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है। तो हम AC बराबर AC का होल स्क्वायर AB का होल स्क्वायर 2BD का स्क्वायर जब किया गया तो 4 2 का होल स्क्वायर होगा 4BD होल निकल गया समीकरण नंबर 2। अब इसी में BD देखो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में BD स्क्वायर का मान रखने पर ये समीकरण भैया है देखो आगे लिखाया गया था, इसे लिख देना तुम एग्जाम में, चूंकि BC बराबर 2BD। अतः हम आते हैं समीकरण नंबर 1, अतः दूसरे मैटर पे आते हैं। अब हम इसी समीकरण में BD का मान रख देंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस 4 के 4 लिखा जाए। BD का मनवा यहां से उठा के रख देते हैं, BD की जगह क्या रख देंगे AD का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। अतः हम इसे AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। अब 4 का दोनों में गुणा होगा, 4 कॉमन लिया गया तो 4 में AD का गुणा कर दो, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। अतः AC का होल स्क्वायर बराबर है 4AB में 1 AB घटे तो 3 AB बचेगा, तो 4AD का होल स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर में AB घटाने पे 3AB का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। सबसे इम्पोर्टेंट त्रिभुज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा विद्यार्थी लोग हमारे साल के अनुसार थोड़ा सा डीप में देख के जाएंगे, क्योंकि 80% ये चांसेस है सवाल 2023 के एग्जाम में आने की। बिंदु से खींची गई स्पर्शिया केंद्र को बा बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बराबर कोण बनाती है, जबकि कोण AOB बराबर 100 अंश हो। तो APO का मान ज्ञात करना है हमको, APO का मान ज्ञात करना है। AOB का वैल्यू 100 अंश दे दिया है। हम जानते हैं किसी वृत्त से कोई स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा करती है तो वह 90 अंश का कोण बनाती है, अतः A 90 अंश और B 90 अंश। तो अतः हम जान जाते हैं त्रिभुज चतुर्भुज बना है, APBO कुल मिला के चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज AOBP में 4 भुजा 1 2 3 4 भुजा है। 4 भुजा कौन कौन सी भैया हम जानते हैं, कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA प्लस कोण OAP बराबर 360। तो बीच में P है, P का वैल्यू हमको निकालना है, तो APB को APB रहेगा और यहाँ पे PBO
पी बी ओ का वैल्यू कितना भैया हमारा पी बी ओ बी 90 अंश है, क्योंकि बीच में बी है तो बी कोड ए माना जाएगा। 90 अंश प्लस बी ओ ए, ओ बीच में है तो ओ का वैल्यू कितना भैया यहाँ पे 100 अंश प्लस ओ ए पी, ए बीच में है तो ए का मान वहाँ पे 90 अंश है बराबर 360। अतः ए पी बी प्लस 90 180 अंश प्लस 100 अंश बराबर 360 अंश। अतः ए पी बी प्लस 180 में 100 जोड़ने पे 280 अंश बराबर 360 अंश। अतः ए पी बी बराबर 360 माइनस 280। अतः ए पी बी बराबर 360 में 80 घटाने में कितना आ जाएगा भैया 80 अंश। अतः हम यहाँ देखते हैं ए पी बी, ए कोड यहाँ पर है, ए पी बी किसका आदक है, इसका आधा, इसका मतलब कोड हमको क्या ज्ञात करना है, ए पी ओ का मान ज्ञात करना है। ए पी ओ का मान ज्ञात करना है तो हम ए पी ओ किसका अर्धक है, ए पी बी का अर्धक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ए पी बी, क्योंकि देखो ए पी ओ किसका अर्धक है, ए पी बी का अर्धक है, इसलिए ए पी ओ बराबर हाफ कोण ए पी बी। तो कोण ए पी ओ का वैल्यू पूछा है तो 1/2 कोण ए पी बी का मान हम यहाँ से निकाले 80 अंश। अतः ए पी ओ बराबर 40 अंश, यही प्रूव्ड करना था, आपका ये प्रूव्ड हो गया।